पीछे पीछे हो जाए यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे मेरे कायदीन सैयद यूसुफ गिलानी साहब, मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, वहीद मुराद साहब, मास्टर मोहम्मद तुफैल साहब, चौधरी सलीम सिंगेड़ा साहब, अब्दुल रहीम जग साहब, चौधरी रियाज साहब, जमील चिश्ती साहब, बोबी मलिक साहब और जितने भी दो एमआर के जितने भी कारकुन वर्कर, जितने पंडाल में बैठे लोग, मेरे भाई, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा सलाम। आप बैठ जाएं, लोगों को सामने वाले भी और स्टेज वाले भी नीचे उतर जाए प्लीज। ये बैठ जाए भाई। ये स्टेज पे तमाम मौजूद मेहमानों को इल्तमास है आराम से, मेहरबानी ग्राउंड में चले जाएं। दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ कि आप इस इलेक्शन को इंशाल्लाह जीत चुके हैं और मैं बड़े गिलानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो शख्स मद्दे मुकाबिल इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है, आप सब जानते हैं कि इस शहर में 1985 से उनकी सियासत का आगाज हुआ और हमारे शहर में कोई एक काम उन्होंने नहीं किया। और आप सब जानते हैं, मेरे बुजुर्ग भी, नौजवान भी, मेरे भाई भी, सबको पता है कि वो सिर्फ अपनी जात के लिए सियासत करते हैं और अपनी जात के लिए ही उनका मकसद है कि हमारी जो चुधराहट है वो कायम रहे। मैं ये समझता हूँ सियासत आवाम की खिदमत के लिए, सियासत अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, सियासत इलाके की तरक्की के लिए, सियासत इबादत है। और ये जो हमारे साथ तमाशा कर रहे हैं, हमारा वोट लेकर इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड कि एक गरीब आदमी वोट दे, एक मजदूर वोट दे, एक बुजुर्ग सादा आदमी वोट का इस्तेमाल करे कि हमारे बच्चों के लिए कुछ करेंगे, हमारे इलाके के लिए कुछ करेंगे, हमारी तरक्की करेंगे, हमारे बच्चों की कोई यहाँ मुस्तकबिल होगा। तो आप देखें वो शख्स इतना सफेद जैसे सफेदे का दरख्त नहीं, ऐसे उसको फिक्र है कि मेरा बेटा मैंने बन जाए, वजीर बन जाए, इस्लामाबाद जाके बैठ जाए, अपनी बेटियों कराची से लेके आ गया यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए। आप ये समझते हैं कि कोई उसको मिल सकता है? और भाई आपको मिलना मुश्किल है, आपके पास जाना मुश्किल है, आपसे हाथ मिलाना मुश्किल है। ये लोग, ये गरीब मजदूर किसान अब कब तक इनका खून पियोगे? बस करो ये ड्रामा और बस करो ये सियासत। हमारा ये इलाका, हमारा ये शहर अब ताब नहीं आ सकता आपकी सियासत के। हमारा खून निचोड़ लिया आप लोगों ने। मैं ये समझता हूँ, मैं गिलानी साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि आपने इस शहर की खिदमत की है। यहाँ का नौजवान, बच्चा, बुजुर्ग सब जानते हैं आपने सियासत में मुल्तान वालों का हक रखा नहीं है। आपने एयरपोर्ट बनाया, आपने हमारा हाजी जो उम्रे पे जाता था, जो हज करने जाता, उसके लिए कराची जाना बड़ा मुश्किल था, लाहौर जाना बड़ा मुश्किल था। आपने हमारे बच्चों के लिए, हमारे इस खित्ते के लिए जो काम किए हैं गिलानी साहब, इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ मेरे बुजुर्ग, नौजवान, मेरे भाई आपका हक रखेंगे नहीं। आप वादा करें ये इलेक्शन हमारी इस खित्ते के
बुजुर्गों की, नौजवानों की, मेरे भाइयों की, किसानों की ये इज्जत की बात है कि एक ऐसा आदमी जीत जाए जिसने यहाँ किया कुछ नहीं। आज बात इस खिते की इज्जत की है। आज बात इंशाल्लाह ये पग हम गिलानी साहब के सर पर रखेंगे। आप वादा करें तेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैठ जाओ यार, बैठ जाओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैठ जाओ आप लोग इस इलेक्शन के अंदर ये मत समझना ये इलेक्शन जीत हार का इलेक्शन है। नहीं भाई, ये इज्जत का इलेक्शन है। मैं पहले समझता हूँ यहाँ मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब बैठे हैं, बड़े ग्राम साहब बैठे हैं। मैं अपना भाई यहाँ पर वोट आपका लेकर मैं आपका एहसानमंद हूँ और मैं समझता हूँ कि हमें आपकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वोट भी आपका, मेहनत भी आपकी है और इलाका भी आपके और यहाँ पर जीत भी आपकी है इंशाल्लाह। हमारे इस खिते के अंदर ये इलेक्शन इंशाल्लाह गिलानी साहब इस इलाके की, इस खिते की सियासत को तब्दील कर देगा और उन लोगों को अपने घर भेजेगा जो लोग सिर्फ अपनी जात के लिए सियासत कर रहे हैं। अब कहां से आगे फंड? अब ये ईंटें गिरवा रहे हैं, दस्तू गिरवा रहे हैं, मत इनकी किसी इसमें, ये हमारे ही पैसे हैं, इनके बाप के पैसे नहीं है जो ये सोलगे और नालियां और ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये पैसे अवाम के हैं, ये इनके पैसे नहीं है। ये हुकूमत में 4 साल थे, कौन सा तीर मारे 4 सालों में, कौन सा काम किया है, किस जगह पर जाकर इन्होंने लोगों को मिले हैं, किसी गरीब आदमी को सलाम से मुश्किल है। तो मैं ये समझता हूँ आप लोग भूलो नहीं वो 4 साल याद रखना जिसमें इनके दावे थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। उस नए पाकिस्तान की मेरा ख्याल है ख्वाब में भी हम नहीं देखते उसको, हमें ख्वाब में भी देखना। हमारे मजदूरों से रोटी छीन ली, हमसे आटा छीन लिया, चीनी छीन ली। आज उसकी वजह से पूरा मुल्क डूब रहा है, इन्होंने कंगाल कर दिया पूरा मुल्क। आज उस मुल्क को इन्होंने तबाह करके दोबारा फिर आ गए हैं कि हमें इलेक्शन में वोट दो। अब तो यकीन करें इनको वो पीटीआई पिट चुकी है भाई, सबको पता लग गया कि तुम्हारा रास्ता बंद है। अब तुम्हें इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देखेगा कि तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे बुरा वक्त शुरू हो गया है और हम इंशाल्लाह इसका बदला जरूर लेंगे हमारे लोगों के साथ जो तुमने जुल्म किया है। इस इलेक्शन के अंदर आप सबने घर चैन से नहीं बैठना, आपने खुदारा ख्याल करना है। इससे पहले एक इलेक्शन हुआ मुल्तान में, सुलेमान नईम हार गया और ऐसा बंदा जीत गया जिसने कभी आवाम से सलाम नहीं लिया। जुल्म नहीं था कि एक ऐसा आदमी जीत गया जो सलाम लेने की तमीज नहीं रखता, और एक ऐसा बंदा हार गया जिसने वहां खिदमत की, अस्पताल बनाए, लोगों की, मजदूरों की, किसानों की आटे के थैले दिए, गरीबों से मिलता जुलता रहा 4 साल इन्होंने उसकी सियासत को तबाह कर दिया। आखिरकार वो इलेक्शन लड़ा और फिर हार गया। जुल्म नहीं है कि जो आदमी आपकी खिदमत करने आया वो हार गया, जिसने सलाम तक नहीं लिया वो जीत गया। अब इस हल्के में ये काम नहीं होने देना आपने। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपना भाई समझ के, अपने बुजुर्ग समझ के, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। अगर आपकी इज्जत है ना तो उस इज्जत के लिए हम लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने पहले अल्लाह से वादा किया है कि इंशाल्लाह सियासत करनी है तो अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, वरना अपनी जात के लिए हराम समझता हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए। और यही वादा मैं आपसे लूंगा कि अगर मैं आया हूं ना सब कुछ छोड़ के तो आपको भी यही छोड़ना पड़ेगा। मत करो इनकी किसी तरह की गुलामी, कुछ नहीं मिलना। उसकी इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत करे, उसको वोट दो जो तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो, उसको वोट दो जो तुम्हारे लिए जागे, उसको वोट
करे, एक तकरीर मुझे दिखा दे इन्होंने हमारे खिते के लिए की हो। एक तकरीर दिखा दे असेंबली में जाके हमारे लिए की हो, नहीं की। तो अब मैं ये समझता हूँ, हम इनसे पूछे भाई आप सियासत हमारे लिए करते हो या अपने लिए करते हो? अभी मैं गया एक जगह पर, मतलब ये पानी तक चोरी करते हैं यार। गरीब आदमी के पास 2 एकड़ जमीन है, इनके पास 50 रुपए जमीन है, तो ये पानी चोरी करते हैं, इसलिए इक़्तिदार में आते हैं, इसलिए हुकूमत में आते हैं। अगर ये हुकूमत से बाहर हो, खुदा की कसम इनकी पटवारी तक बाहर नहीं खुलेगा। और ताकतवर आप हो, वोट आपका, मेहनत आपकी, हल्का आपका और चुनाव इनकी। बस करो यार, बहुत हो गया। अपनी ताकत को आजमाओ और इस बार इंशाल्लाह आप ये वोट सही जगह इस्तेमाल करो। और मैं वादा करो कि इंशाल्लाह सारे मिलके एक होकर, मैं समझता हूँ अब पीटीएम का इलेक्शन है, हमें भी ये सोचना है कि इलेक्शन हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे इलाके के लिए, और इंशाल्लाह ये बका की जंग और हम जीतेंगे। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, सैयद मुस्तफा गिलानी, मलक गफार डोगर, बहुत शुक्रिया मेरे इमाम भाई, बहुत शुक्रिया।